ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। जानते हैं, जरा वो हाथ उठाएं। हाँ, सभी लोग जानते हैं पहली मृत्यु, लेकिन सेकंड डेथ के विषय में सब लोग नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड। सो हमें जानना जरूर है, क्योंकि मौत शारीरिक मृत्यु जिंदगी का अंत नहीं है। अगर आप सोचें कि अगर कोई इस दुनिया से दहलत फरमा गया या उसका इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, नहीं। याद रखिए, दुनिया के सारे शास्त्र बताते हैं और यह परमेश्वर के वचन का नियम है कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है। लेकिन इसी आत्मा को जो हमारे अंदर है, हमारे किए हुए कामों के कारण उन्हें दंड सहना पड़ता है, उन्हें श्राप सहना पड़ता है, उन्हें वो सब चीजें जो हम शरीर में होकर अनर्थ काम करते हैं, भोगता कौन है? हमारी आत्मा। कुछ शरीर भी भोगता है, कुछ प्राण भी भोगता है, लेकिन अत्यधिक कौन भोगता है? आत्मा। मैं चाहूंगा भाई विकी यहां सामने आए और वो परमेश्वर के कलाम का एक विवरण जो आपको रेवल्यूशन चैप्टर 20 प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 15वें पद तक पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं आप लोग सब लोग ध्यान दें, विकी आगे आ जाए। रेवल्यूशन चैप्टर 20 वर्स 1 to 15, पहले पद से लेकर उसके 15वें पद तक सब लोग सुनेंगे ध्यान से जी। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद वो अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। पुनरुत्थान भी तो है, ये पहला है जी। आगे पढ़िएगा। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। एक शब्द आया है, ऐसों का दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, सेकंड डेथ का कोई भी असर नहीं। आगे। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। बस बाकी आप पढ़ लीजिएगा घर में, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं आपको मेन पॉइंट की ओर ले जाना चाहता हूं। आप भली भांति प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें। रेवल्यूशन चैप्टर 21 इसी का अगला अध्याय उसका 8वां पद पढ़िएगा। रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 8वां पद देखिएगा। बहुत गौर से सुनिएगा, एक एक बातें मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं ताकि हम सभी इन बातों को सीख सकें और जान सकें जी। पढ़िएगा 8वां पद। परंतु पर डरपोकों और अविश्वासियों, ऊपर देख के पढ़े बेटा, ऊपर देख के। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। जोर से, जल्दी जल्दी। हाँ। जो आग और गंधक से जलती रहती है। हाँ। ये दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी क्या है? मृत्यु, डेथ है। वो जो अपना जीवन
परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जी रहे हैं, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर, उसके कलाम के अनुसार यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर उसकी पाक रूह को ग्रहण करके वो अपना जीवन जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जैसा विक्की ने इसी के पहले अध्याय के 6वें 8वें पद में पढ़ा कि वो पहले पुनरुत्थान के क्या होंगे, भागी होंगे। पुनरुत्थान का मतलब होता है पुनः जीवित होना। क्या होता है? पुनः जीवित होना। ये बातें किसी शास्त्र में आपको नहीं मिलेंगी, ढूंढ ढूंढ कर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास उद्धार नहीं है, मोक्ष नहीं है। अगर है तो परमेश्वर के वचन बाइबल में है और वचन के अनुसार लिखा है। पर डरपोकों, कितने लोग हैं जो डरते हैं? हाथ उठाइए। अरे यहां तो कोई नहीं डर रहा। अभी एक छोटी सी छिपकली आ जाए तो हॉल खाली हो जाए, सब डरेंगे। ये छिपकली से डर की बात नहीं है, लेकिन ये उस डर की बात है जो इंसान समय दर समय लोगों से, अफवाहों से, गलत समाचार से, बुरे ख्यालातों से, शैतान से, अंधकार की ताकत से, किसी मनुष्य ने आपसे कुछ कह दिया और वो क्या होने लगा? डरने लगा। डरपोक। हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके हो गए और हमारे ऊपर दबाव बना। क्या तुम ईसाई हो गए? क्या तुम क्रिश्चियन हो गए? क्या तुम भी यीशु वाले हो गए? पकड़ लीजिए इस बच्चे को, नहीं तो मैं पकड़ लूंगा। पास्टर बनाऊंगा, मैंने पकड़ा तो। और मैं और आप, दीदी कुर्सी लेकर बैठिए, कुर्सी दे दो उधर पीछे ऑफ करके रखूंगा। जब किसी पड़ोसी ने कहा, किसी शख्स ने कहा, किसी रिश्तेदार ने कहा, जब शादी की बात हुई, मेरे पास एक फोन आया। एक जमाने में बहुत प्रिय आंटी थी वो। उन्होंने कहा, मैं चर्च जाने लगी तो मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही है। 3 जगह हुई, तीनों जगह टूट गई, क्योंकि वो कहने लगे कि तुम चर्च जाने लगे हो। मैंने उनसे पूछा, अभी आप कब से चर्च नहीं गई? मेरे यहां तो नहीं आती। मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा वहीं जाओ जहां आप जाती हो। कब से नहीं गई? तो कह रही भाई 8-9 महीने हुए। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा शादी इसलिए आपके बेटे की नहीं हो रही है, इसलिए नहीं हो रही है कि आप चर्च गए, लेकिन इसलिए हो रही है क्योंकि आपके बेटे की हरकत गंदी है। आओ मैं उसको रिकॉर्डिंग और वीडियो दिखाऊं। डरपोक। समय दर समय आपको बहुत चीजों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपका भाई खड़ा हो सकता है आपका पिता खड़ा हो सकता है आपकी मौसी और नानी और मम्मी खड़ी हो, और वो कुछ ऐसा आपसे कह दे कि आप जो भली भांति चल रहे थे, दौड़ रहे थे, ढंग 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 ढंग, खुदा की महिमा, खुदा की बातें, खुदा की हुजूरी, प्रार्थना, खुदा में आगे बढ़ना, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कर रहे थे, किसी ने आकर कुछ बात बोली और हम रुक गए। बाइबल बताती है तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया? डरपोक। डरपोकों का परमेश्वर के राज में कोई भी जगह नहीं। बाइबल में लिखा है प्राण देने तक विश्वास ही रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बाइबल पढ़ा कीजिए, नहीं तो मैं ही बोलूंगा, आप सुनोगे। हमें बाइबल आना चाहिए। डरपोक। और आगे क्या लिखा है? अविश्वासी। क्या है? अविश्वासी। अभी कैसे परख होगी कि ये विश्वासी है और ये अविश्वासी है? विश्वासी ये है जो अपनी हर स्थिति में, समय दर समय, हर स्तर में, जो अपने यीशु मसीह से उस पर विश्वास करके पीछे ना हटे। लेकिन अविश्वासी वो है जब उसे मिलता है तो वो विश्वास करे, और जब नहीं मिलता है
तो विश्वास ना करें। यीशु खड़ा हुआ और उसने आंधी और बारिश को डांटा और वो थम गए और वो कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि इसकी बात आंधी और पानी भी सुनते हैं। ये उसके संग संग तो थे लेकिन विश्वासी नहीं थे। यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी। और आपको मालूम है, जब वो गिरासेनियों के देश में जा रहा था, लूका 8वें अध्याय में लिखा है, तब लिखा है, एक शख्स जो बेड़ियों से जकड़ा हुआ और कब्रों में रहा करता था, वो दूर से पुकार कर कहता, हे परम प्रधान दाऊद की संतान यीशु, तू समय से पहले हमें नष्ट करने क्यों आ गया है। वो जानता है दुष्ट आत्मा, लेकिन जो यीशु के साथ चल रहे हैं वो नहीं जानते हैं, अविश्वासी। और आज बहुत से लोग हैं जो नाम से और कामों से तो विश्वासी जाने जाते हैं, लेकिन आत्मा से अविश्वासी जाने जाते हैं। अविश्वासी। और आगे क्या लिखा है, और घिनौनी, घिनौनी, जो हर बार 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 समझाने पर वही बुरी बातों की ओर खींच कर ले जाएंगे। उन्हें साफ सुथरा करें, नहला धुलाकर सामने लाएं और फिर उसके बाद वापस। बाइबल में लिखा है, ये वो लोग हैं जैसे धोई हुई स्वर्णी बार बार कीचड़ में जाती है। घिनौने, बार बार जानबूझकर उन पापों को करने वाले। आगे क्या लिखा है, और हत्यारों, हत्यारे। आज बहुत से, आप कहो कि आपने किसी का खून नहीं बहाया, वो तो हत्या है ही, लेकिन कई बार मैं और आप अपनी बातों से बहुत मर्डर करते हैं, बहुत हत्याएं करते हैं, बहुतों के दिल तोड़ते हैं, अपने आप को सुपीरियर बताकर, अपने आप को बड़ा बताकर नहीं। बाइबल बताती है ये हत्यारे। और आगे, और व्यभिचारियों, व्यभिचारियों, ये बार बार आपको शब्द मिलेगा, व्यभिचारियों। इससे परमेश्वर घृणा करता है। अगर आप सच्चे परमेश्वर से अलग हटकर किसी दूसरे देवी देवता के पीछे जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड आप बनाने वाले के प्रति घिनौना काम करते हैं। आप कौन है मालूम है? आप यीशु मसीह की दुल्हन है और यीशु मसीह हमारा क्या है? दूल्हा। और अगर ये दुल्हन कहीं और जाती है तो वो परमेश्वर के प्रति क्या करती है? व्यभिचार, गंदे काम। आगे पढ़िएगा। और टोन हो, जादू टोना करने वाले। हमारे नई बस्ती में कहीं कहीं पे जादू टोना करना सिखाया जाता है। लोग क्लास अटेंड करते हैं, जैसे अच्छी बातों के लिए हम बुलाते कि आप आइए प्रभु की बातें सिखाएंगे, वहां पे जादू टोना सिखाते हैं। जो तंत्र मंत्र की विद्या, नींबू काटना, मोर की पत्ती से झाड़ना, घूम बड़ा भड़ूम, तू काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए। हाँ देखो बोल रहे हैं, मालूम है। टोने एक से बढ़कर एक, फू 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 फू। वो सीपी मिशन में रेलवे लाइन के पास बैठे हैं, कह रहे हमने तो थोड़ा सा फूंक दिया था बस। जादू टोना करने वाले। आगे क्या लिखा है? और मूर्ति पूजक हो, और मूर्ति पूजक, आइडल वर्शिपर, मूर्ति पूजक। हम जब प्रभु को नहीं जानते तो हम भी मनुष्य के हाथों की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा किया करते थे। आजा बेटा मेरे पास आजा, मम्मी हो आप इसकी, बाहर लेकर बैठ जाइए दीदी, वहां बैठ जाइए आराम से, वहां तक मेरी आवाज आएगी, लेकिन डिस्टर्ब होता है तो अच्छा नहीं लगता। बैठ जाइए आप, उधर बैठ जाइए, कुर्सी ले जाइए। प्रेज द लॉर्ड। मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक समझते हैं क्या होता है? क्या मैं और आप परमेश्वर को बना सकते हैं? उसने हमें बनाया। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अपने बनाने वाले की आराधना करता हूं। मैं बनाकर किसी की आराधना नहीं कर सकता। हालेलुया। मूर्ति पूजक। आगे, और सब झूठों का भाग। और अब सब झूठों का, एक झूठा नहीं, बहुत से झूठे हैं। जब इब्लीस गिराया गया, शैतान गिराया गया, तो उसके संग 25% उसकी सेना भी गिराई गई। और उन सब झूठों का, अगर मैं और आप भी झूठ बोलते हैं तो मैं और आप भी किसकी संतान है? शैतान की। जोर से बोलिए ना, किसकी? कब होते हैं शैतान की संतान? जब हम क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब झूठों का भाग वो झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। किससे जलती रहती है? आग और गंधक से। और आगे, ये दूसरी मृत्यु।
एक मृत्यु जो शरीर में इंसान की होती, बाइबल बताती है तू मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये जिस्म जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। बाइबल में लिखा है एक बार मनुष्य का मरना और उसके बाद न्याय का होना नहीं। लेकिन इसके बाद जो जीवन हमने जिया है, इसके बाद मेरे और आपको परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अभी विक्की जहां पर पढ़ रहा था, आप लगाइए वो वाले है प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसका 12, 13 और 14वां पद पढ़िएगा। रेवलेशन चैप्टर 20। फिर मैंने छोटे बड़े, पास से पढ़ो बेटा। फिर मैंने छोटे बड़े हाँ, सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। सुनते जाइएगा। हाँ, और किसको? छोटे बड़े सबको, मरे हुओं को, जो सब जाएंगे उस परमेश्वर के सिंहासन के पास। किसके पास? जिसने मेरे और आपको बनाया है। याद रखिए, थोड़ा फोर्स से पढ़ना बेटा है, ताकत से, सामर्थ्य से। प्रार्थना कर लो जब तक मैं बोल रहा हूँ अपने लिए, ठीक है ना? कहाँ जाएंगे? सिंहासन के पास, परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। सब खड़े होंगे उसके पास, कोई भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। आप सोचें राजा महाराजा पुरोहित धनवान बचेंगे? नहीं, प्रतिष्ठित ज्ञानवान बुद्धिमान मूर्ख सब सिंहासन के सामने खड़े होंगे। मैं भी खड़ा होऊंगा और आप भी खड़े होंगे। क्या लिखा है? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने हाँ, खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और पुस्तकें खोली गई, सारी किताबें खोली गई। आगे और फिर एक और पुस्तक खोली फिर गई। एक और पुस्तक खोली गई। मेरी किताब और आपकी किताब परमेश्वर के पास लिख रही है। और आपको मालूम है, ताजुब लगेगा आपको, वो बातें भी लिखी जा रही हैं जो आप हाथ पांव से नहीं कर रहे हो, जो बातें सिर्फ आप अपने मन में सोच रहे हो। एक एक चीजें मैं सेकंड डेथ के विषय में बता रहा हूं, वो लिखी जा रही है। आगे अर्थात फिर एक और पुस्तक खोली गई। वो वाली पुस्तक मालूम कौन सी थी? अर्थात जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक। एक आपके काम काज की किताब, जब आप चैतन्य अवस्था में आए, 8, 9, 10, 11 साल के हुए। सुनिएगा हेप्सिबा प्राची, सब लोग ध्यान से सुने, छोटे बच्चे जो यहाँ हैं। आपकी उम्र के काम भी लिखे जा रहे हैं, जो आपने मम्मी से झूठ बोला, पापा से झूठ बोला, और आपको मालूम है कि ये काम आप काम चोरी से कर रहे हो, वहां पर लिखा जा रहा है विथ वीडियो, कि आप ये ना कहने पाओ मम्मी मैंने नहीं किया, पापा मैंने नहीं किया, सब लिखा जा रहा है। आपने खुदा का कलाम सुना, अपना जीवन उसे दिया और कहा खुदा मुझे अपने खून से धोकर साफ कर, यीशु मुझे अपने लहू से धोकर साफ कर। यीशु ने अनुग्रह किया, अपने लहू को बहाया। सुनिएगा ध्यान से, लहू को बहाया और आपके सारे पाप धो डाले। आपकी किताब के अलावा आपका नाम इस वाली किताब में भी आ गया, अर्थात एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, उसमें लिख गया। ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा इस वाली किताब में आपका नाम आ गया। अब पढ़िएगा आगे, समझ गए ना? और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, हाँ, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जी आगे पढ़िएगा 13वां पद। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, जो नदी में डूब गए थे। कहते ना कि सिरा दिया, क्या कहते हैं इनको? सिरा दिया। वो जो जल जाते हैं उनको फिर से नहीं जलाते, उन्हें नदी में क्या करते हैं? फेंक देते हैं। बच्चे को दफनाते नहीं है ना किसी समाज में, उसे समुद्र में या नदी में फेंक देते हैं। नोट घाट, कोट घाट, जाने कौन कौन से घाट है उसमें डाल देते। प्रथाएं हैं पानी में डालने की। समुद्रों ने अपने मुर्दों को दे दिया। और आगे, और मृत्यु और अधोलोक ने मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक ने, अर्थात मरने के बाद आत्माएं कहाँ जाती हैं? अधोलोक में। सीखा है ना आपने? कहाँ जाती है? उन्होंने क्या किया? अपने मुर्दों को दे दिया। आगे, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हर एक का उनके कामों के अनुसार क्या किया गया? न्याय किया गया। मुर्दों को दे दिया मतलब वो शरीर में होकर नहीं आए। किस में होकर आए? किस में होकर आए? अभी मैंने पहले बताया था, किस में होकर आए न्याय आसन के सामने?
आत्मा में, रूह में। समझ रहे ना? अधोलोक में आत्माएं हैं। जब न्याय होगा तो प्रभु के लोग तो उठा लिए जाएंगे, उसके संग राज करेंगे, लेकिन जब न्याय आसन होगा तो धर्मी और अधर्मी सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे न्याय आसन में। धर्मी इसलिए ताकि अधर्मियों के प्रति गवाही हो, और अधर्मी इसलिए ताकि उन्हें नरक में डाला जाए। पहली मृत्यु तो हो चुकी है, शरीर में नहीं है, ये सब आत्मा में हो रहा है। पढ़िएगा आगे 14वां पद। मैं तो अधोलोक आग की मृत्यु झील मृत्यु पढ़े बेटा, प्रोनाउंसिएशन फिर से एक बार। और मृत्यु और अधोलोक भी झील में डाले गए, आग की झील में डाले गए। आगे ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील, मृत्यु नहीं बेटा, मृत्यु। ये आग की झील क्या है? दूसरी मृत्यु है। मृत्यु। किसकी मृत्यु है ये? आत्मा की। मरेगी नहीं अभी वो, याद रखना, आत्मा नहीं मरती। आपने यूहन्ना 3:16 में पढ़ा, क्या पढ़ा था? जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और जो विश्वास ना करेगा वो अनंत मृत्यु का भागी होगा। मृत्यु अर्थात वो तड़पना, जो मृत्यु होती है, जो मरण होता है, उसे डाल दिया जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं मरेगी। ये सेकंड डेथ। और अगर हम सोच रहे हैं कि ये जीवन लीला 60, 70 साल, 80 साल, 90 साल के बाद खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, सब खत्म नहीं हुआ अभी। शैतान भ्रमित करके लोगों को रखा है। शैतान ने हमें नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया। ये सांसें हमारे अंदर उसकी हैं। आप सांस लीजिए अंदर एक बार, सांस छोड़िए एक बार। आप इस सांस में किसी देवी देवता का, किसी भगवान का नाम लगाइए, नहीं मैच करेगा। आप यीशु का नाम लगाइए। आपकी सांसें उसकी हैं। बाइबल कहती है, मूर्ख ने कहा कोई भी परमेश्वर नहीं है। जब बच्चा मां के पेट में होता ना, उस बच्चे को नहीं मालूम कि उसे कौन खिला रहा, कौन पिला रहा, कौन पढ़ा रहा। वैसे ही मूर्ख है, उसे नहीं मालूम कि उस मूर्ख के अंदर सांसें किसकी चल रही हैं? खुदावंद यीशु मसीह की, उस परमपिता परमेश्वर की सांसें चल रही हैं, नहीं मालूम उसे। और वो कह रहा है कोई भी परमेश्वर नहीं। लेकिन एक दिन जब वो न्याय आसन के सामने खड़ा होगा, तब उसकी आंखें खुल जाएंगी, उसे समझ में आएगा कि कौन है परमेश्वर। मेरे संग एक इबारत निकालिए, 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 9वां पद। जल्दी से मैं खत्म करूंगा। 1 Corinthians chapter 6 verse 9। आज होल नाइट प्रेयर भी है, और इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा जब हम होल नाइट प्रेयर में आज रात यहाँ पर होंगे 9:30 बजे। शाम को एक मीटिंग और भी है, और उसके बाद हम ठीक 9:30 बजे यहाँ पर होंगे। आप यहाँ पर आइए, कल आपकी छुट्टी है, आप सम्मिलित होइए ताकि आप पूरी स्टडी ले सकें। 1 Corinthians chapter 6 verse 9। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के क्या वारिस तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना वैश्यागामी, जो एक औरत से दूसरी औरत, वैश्यागामी, ना मूर्ति ना पूजक, मूर्ति पूजक, ना पर स्त्री गामी, ना पर स्त्री गामी, अर्थात अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री पर निगाह रखने वाले, गलत काम करने वाले, पर स्त्री गामी। आगे, ना लुच्चे, ना लुच्चे, ना पुरुष गामी, ना पुरुष गामी। स्त्री से स्त्री शादी करती है, पुरुष से पुरुष शादी करती है। बहुत सी कंट्रियों में ये वाला लॉ भी पास हो गया है, कर सकते हैं। बाइबल बताते ये पाप है, और ये परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं होंगे। ये दूसरी मृत्यु के अधिकारी होंगे। पढ़िएगा बहन आगे, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 11। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 11वां पद। कोई भी पढ़ सकता है, जिससे जल्दी से मिल जाए। पढ़िए रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 11। पढ़िएगा, मनुष्यों में से, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 11, 2 अध्याय 11वां पद। प्रकाशित वाक्य। हाँ, जिसके कान हो वो सुन ले। किस किस के कान है? हाथ उठाइए जरा, सबके कान है। वेरी गुड। पर आपको मालूम है, बहुत से ऐसे लोग भी बैठते हैं आराधना में जिनके कान हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। कह रहे होंगे वो, उनका काम कहना है तो वो कहते रहेंगे, नहीं सुनते। मालूम क्यों? क्योंकि उन्हें बार बार सुनाया गया, और उन्होंने अनसुनी करते चले गए। और आपको मालूम है, परमेश्वर ने उनके लिए क्या कहा कि कान के रहते हुए भी
ना सुनोगे और आंखों के होते हुए भी ना देखोगे। अब इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है जिसके कान हो उद्धार पाने वालों के लिए है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता कि है। आत्मा किससे? कलीसिया से। बाहर वालों के लिए नहीं है, बहरे लोगों के लिए नहीं है, जो प्रभु के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के भवन के हिस्से हैं। क्या कहता है कि जो जय पाए, हाँ बेटा पढ़ो, कि जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। उसको, वही वाली आयत, उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना हो पहुंचे। सभी लोग बोले दूसरी मृत्यु से हानि ना हो पहुंचेगी, हानि ना पहुंचेगी। मुझे अपना नाम बोलिए, राजू को, राजू को नहीं, अपना नाम बोलिए भैया, राजू को सुमन को दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना होगी। कोई हानि ना होगी। मैं यीशु का हूँ, मैं पहले पुनरुत्थान का हकदार हूँ, मैं परमेश्वर के वचन पर, उसकी आज्ञाओं पर, मैं यीशु पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले। ये आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? क्या कहता है कि जो हम रोज जय पाते हैं, वो चोरी करता है, हम चोरी नहीं करते, वो झूठ बोलता है, हम झूठ नहीं, वो बुराई करता है, हम बुराई नहीं करते, हम इन पर जय प्राप्त कर गए। बहन ये वाली बात मत करो, भाई ये वाली बात मत करो, छोड़ो इन बातों को। हमने उन पर जय प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर ली है? हालेलुया। अब हम मोबाइल तो चलाते हैं, लेकिन अब हमारे मोबाइल में गंदे वीडियो नहीं आते। हमने एक बार सुना पास्टर सूरज परमानी को, एक बार हमने सुना पास्टर राजू को, एक बार हमने सुना पास्टर आमोस को। अब हमारे फ़ोन में वही वीडियो आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने अपने फ़ोन पर क्या प्राप्त कर ली है? और अगर कोई गलती से गंदा आ गया, हट जा। और अगर हमने भी जय पाई है और हम दूसरे को देख रहे हैं कि वो खुदा के घर में जाता है, वो भी ये कर रहा है, ये मत देखो। इससे परमेश्वर की ब्लेसिंग चली जाती है, परमेश्वर की आत्मा बुझ जाती है। जय प्राप्त करें। रोज आपको जय प्राप्त करना है, रोज आपको क्रूस उठाना है। आप कहोगे भैया वो तो करता है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। नहीं, हम जय प्राप्त किए हुए लोग हैं, हम अलग हैं, हम चुने हुए हैं, हम भीड़ नहीं है, हम भीड़ में से अलग किए गए लोग हैं जो जय पाए। हालेलुया। किन किन चीजों पर अभी लिस्ट पड़ी ना? डर पर। 400 साल के बाद आसमान से जमीन पर फरिश्ता आया और लूका उसके दूसरे अध्याय के 8वें 9वें 10वें पद में क्या कहता है? हमारा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाऊंगा। हम जय प्राप्त के लोग हैं, हम उस नरक की आग में नहीं जाएंगे। जब आप यहाँ पर मरोगे, इस दुनिया से अगर चले जाओगे, यीशु आ गया तो आप जिंदे उठाए जाओगे, स्वर्गीय देह आपको मिलेगी। लेकिन अगर यीशु के आने में थोड़ी देरी हुई और आपकी मृत्यु हो गई, आप अधोलोक की उस जगह पर जाओगे जहाँ पर इब्राहिम है, जहाँ पर याकूब है, जहाँ पर इसहाक है, जहाँ पर प्रभु के सेवक है, पवित्र लोग है। हालेलुया। और जब यीशु आएगा तो अधोलोक के ताले खोले जाएंगे, उसके पास चाबी। और जो मसीह में सोए हैं, पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय 13वें पद से लिखा है, जो मसीह में सोए हैं वो पहले ठीक है, और हम जो जीवित हैं वो बादलों पर प्रभु से मिलेंगे कि सदा उसके साथ। हम पर दूसरी मृत्यु हावी नहीं होगी, हमारी आत्मा उस नरक में नहीं तड़पेगी, पीड़ा में नहीं जाएगी। आप सोच रहे हो कि मर जाएंगे तो ठंडे हो जाएंगे, नहीं, गलत फहमी। हम सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं। सच्चाई के प्रति हमने अपनी आंखों को बंद कर ली। मौत जिंदगी का अंत नहीं है, याद रखना। आज वक्त है, आज समय है कि हम अपने पापों से पछताव करें, अपने गुनाहों को मानें और अपने यीशु के पीछे वफादारी से चलें। एक आयत और पढ़िएगा, मैं देखिए क्या लिखा हुआ है। रेवलेशन 22 22वां अध्याय 15वां पद पढ़िए, उसका 15वां पद। रेवलेशन चैप्टर 22, आखिरी किताब, आखिरी आयत। पर कुत्ते
क्या कह रही हो? पर कुत्ते हैं? इसको बोल रही हो? पढ़ो, जोर से पढ़ो। पर कुत्ते कहाँ है? पर कुत्ते और टोने फिर से आ गए वो जादू टोने। जादू टोना वाले परमेश्वर की महिमा ना कर शैतान की पूजा करते हैं। बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों की किताब में कि जो कुछ मूर्ति के आगे चढ़ाया जाता है तुम उसमें से ना खाना। तो परमेश्वर की मेज और दुष्टात्माओं की मेज में से नहीं खा सकते। टोने, जादू टोने वाले तो बिल्कुल सीधे जाएंगे। मैं ज्यादा संगति नहीं रखता उनसे, जब तक मौका मिलता है मैं उन्हें समझाता हूँ, और नहीं मानते तो मैं खुद समझकर दूर हो जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर कुत्ते, टोने और व्यभिचारी व्यभिचारी और हत्यारे और हत्यारे और मूर्ति पूजक और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यहाँ क्यों लिखा है कुत्ते? कुत्ते पालने का तो हमें बड़ा शौक है। हमारे जयवंत भैया के यहाँ भी है मैक्स, कभी जाइएगा उनके घर। मैं तो कहता एक बार कहीं ना जाओ, जू मत जाओ, सर्कस भी मत जाओ, अब जयवंत भैया के घर जरूर जाओ। आप उनके कुत्ते से मिलो, बहुत लविंग है। थोड़ी देर वो आपको इतना प्यार जताएगा कि आप पागल हो जाओगे। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल शांति से लेट जाएगा कि ऐसा लगेगा कि वो आपको जानता ही नहीं। उसका स्वभाव है, उस वाली ब्रीड का स्वभाव है। पर यहाँ लिखा है पर कुत्ते। क्यों लिखा है कुत्ते बाहर नहीं? जानवर तो वैसे ही नहीं जाएगा, पर कुत्तों का सा स्वभाव कई बार हम मनुष्यों का है। आपको मालूम है कुत्ता अपनी उल्टी करके खुद खा लेता है। कहते ना तुम थूक कर चाटने वाले इंसान हो। अर्थात उन चीजों को जिससे वो छोड़ चुके हैं दोबारा वैसे ही करते हैं, दोबारा उसी गंदगी में जाते हैं। ये स्वभाव से कुत्तों के विषय में बताया गया है। कई बार मेरे और आपका जीवन भी वैसे ही होता है। जिन कामों से प्रभु ने हमें निकाला है हम फिर बार बार उन्हीं कामों को करते हैं। उगल के फिर निकलते हैं, उगल के फिर निकलते हैं, उगल के फिर वैसे ही जीवन जीते। पर कुत्ते और आगे टोने, व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक, और उसके बाद एक चीज और आई है, और हर एक झूठ का चाहने वाला। कई कानों में हमारे और आपके आवाज आती है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा। और बताओ ना, और बताओ ना, और बताओ ना, और क्या हुआ, और बताओ ना, और सारी झूठी बातें। इतनी सी बात है उसको खींचकर पूरा डायरी भर दी। और क्या लिखा है? झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, झूठ का गढ़ने वाला। जब आप पिक्चर देखते हो तो हर पिक्चर, हर सीरियल के पीछे, क्योंकि ये संविधान गवर्नमेंट का रूल है, एक छोटा सा नोट लिखा रहता है कि इससे किसी जीवित और मृतक या किसी भी शख्स का और किसी चरित्र का कोई संबंध नहीं। ये सारी बातें क्या है? काल्पनिक। और वहां पर एक आंख का आदमी दिखाया जाता है। हम लोग की दो एक आंख का आदमी, रात के 12 बजे वॉशरूम जाना है और वही दिमाग में आया। अरे वो एक आंख का आत्मा गेट के पीछे बैठा है क्योंकि उस मूवी में बैठा था। हम अपनी बाथरूम में नहीं जाते। झूठ का गढ़ने वाला। जब हम पिक्चर के गाने सुनते हैं ना, वो झूठ के गढ़ने वाले सॉन्ग हैं। आप खुद सुनो पिक्चर के गाने। मालूम यहां पर निशान लगा रही है, एक आयत कोई पढ़े जल्दी से। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। यूहन्ना 4वां अध्याय 8वां अध्याय 44वां पद। तुम अपने पिता, पढ़िएगा यूहन्ना 8:44। जॉन चैप्टर। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता, पढ़ो ना, तुम तो चुटकुले में। तुम अपने पिता शैतान से हो। अब समझ में आया ना, तुम अपने पिता शैतान से हो। क्यों है? अगर कोई आपसे बोले तुम तो पूरे किसके बच्चे हो, अपने आप ही मुंह पे नाम आ गया। तुम शैतान के बच्चे हो, बड़ा बुरा लगता है ना। और इसने हमें शैतान का बोल दिया, हम तो अपने बाप के बच्चे हैं। मालूम कब हम शैतान के बच्चे होते? पढ़िएगा। तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो।
वो तो आरंभ से हत्यारा है वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न और रहा, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही क्योंकि नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव में बोलता अपने है, स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है क्योंकि वो झूठा है और वरन झूठ का पिता है। वरन झूठ का। पिता है। अगर हम झूठ बोलते तो हमारे पापा कौन है? शैतान बोलने में डर लग रहा तो इब्लीस बोल दो, लूसीफर बोल दो, है तो वही। झूठ, हर एक झूठ का गढ़ने वाला बाहर रहे। अगर हम अपने मोबाइल में, मैंने देखा एक चर्च के पादरी साहब, लंबा सा गाउन, नीला पीला गुलाबी, तरह तरह की धारियां और बीच में क्रूस, बिल्कुल दिल में क्रूस, ऐसा लगा दिल के अंदर ही क्रूस से बाहर निकल के आ गया। अपनी पत्नी और अपने बच्चों के संग फोटो डालते हैं और फोटो डालने के बाद पीछे एक गाना लगाते हैं। गलती से मैं भी उनका फ्रेंड हूं और गाना बजता है, जन्म जन्म का प्यार है। भाई एक ही जन्म है। चर्च के पादरी साहब, जन्म जन्म का एक ही जन्म है। बाइबल में लिखा है एक बार मनुष्य का मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। नहीं चलता यहां, परमेश्वर के लोगों के संग नहीं चलता। मिटा दीजिए। अगर आपका स्वभाव भी ऐसा है तो हम दूसरी मृत्यु के हकदार होंगे। इसमें तो सबको मरना है, लेकिन उसमें सबको नहीं मरना है। और आज मेरे और आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है ये शैतान में है। और जो झूठ बोलता है और झूठ में अपना जीवन निर्वाह करता है, वो दूसरी मृत्यु का हकदार होगा। इस आयत को पढ़कर हम दुआ करेंगे और आज रात 9:30 के बाद हम आपके बीच में से कंटिन्यू करेंगे। इफिशियंस चैप्टर 5, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 5। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 5वां पद पढ़िएगा। इफिसियों 5:5 देखिए क्या लिखा है। हाँ, क्योंकि तुम ये जानते हो क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर हैं। अब सुनिएगा, एक तो सीधे हम आइडल वर्शिप कर रहे हैं, मूर्ति को पूज रहे हैं, लेकिन कई बार हम इनडायरेक्टली भी मूर्ति को पूजते हैं। मालूम क्यों? परमेश्वर का वचन मूर्ति के लिए कभी भी अलाउ नहीं करता। बाइबल में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना और ना अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर बनाना। परमेश्वर को किसने देखा? जरा हाथ उठाइए। नहीं देखा ना? जब आपने देखा नहीं है तो उसकी मूर्ति क्या बनाओगे, उसकी फोटो क्या बनाओगे? ये तो किसी चित्रकार ने अपनी कल्पनाओं से बना दिया। जब लड़ाई की बात हुई कि वो अपने लोगों की तरफ से लड़ा तो एक तलवार लेके बना दिया। जब उड़ने वाला बनाया तो उसके हाथ में गदा बना दी। जब उसने कहा कि सारे जंगल और जानवरों पर उसका अधिकार है तो नीचे सांड बैठा दिया या वो शेर बैठा दिया। हमने अपनी कल्पनाओं से अपने लिए देवता और भगवान बना लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, लोभी जो हमेशा लोभ से भरा होता है, जिसके मन में ख्याल होते हैं कि इसकी कपड़े, इसके शर्ट, इसकी पैंट, इसका मोबाइल, इसका घर, इसकी चीजें बड़ी अच्छी हैं। तो दिमाग में ये ख्याल आता, मुझे कब मिलेगा, मुझे कब मिलेगा, मुझे कब मिलेगा। भैया आपकी कमीज बहुत अच्छी लग रही है। वो तारीफ थोड़े कर रहा है, वो मन में क्या है उसके? लोभ, झूठी तारीफ। और आपको मालूम है जब हम ये लोभ करते हैं तो वो क्या लिखा हुआ है? या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है। जब हम लोभ करते हैं तो हम आइडल वर्शिप, हम मूर्ति पूजा करते हैं। आगे पढ़िएगा बहन। मसीह और परमेश्वर की राज में मिरास नहीं। लोभी परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे, ये दूसरी मृत्यु के हकदार होंगे, ये परमेश्वर के राज में एंटर नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अगर कोई संतुष्ट व्यक्ति है, प्रभु मेरे को जो आपने दिया बहुत है, मुझे और नहीं चाहिए, ये छत बहुत है प्रभु, ये घर बहुत है प्रभु, मेरे लिए सफिशिएंट है, मेरे बच्चे मेरे लिए सफिशिएंट है, मेरा अनाज, मेरे खत्ते, मुझे और नहीं चाहिए प्रभु। जब मेरी जरूरत होगी तो आप मुझे देंगे। एक संतोष, एक संतुष्टि। जिद्दी परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे, ढीठ परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे।
जब हम संतोष सहित खुदा की महिमा करते हैं तो परमेश्वर को भाता। लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। लोभी नहीं चाहेंगे, ये परमेश्वर के राज की मिरास के हकदार नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। इसे मैं कंटिन्यू करूंगा आज रात फुल नाइट प्रेयर में। पूरा सुनने के लिए अवश्य आए। 9:30 बजे से हम यहाँ पर होंगे और वर्शिप के सेशन के बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे ताकि हम सुन सके, हम जान सकें। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जयवंत भैया से मेरे पास सामने आए और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू जीसस। सब अपनी आंखों को बंद रखें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें विश्वास के साथ। प्रभु ने हमें यहाँ इसलिए लाया है कि हमें दूसरी मृत्यु से बचाए, हमें जीवन दे और हम उसके संग स्वर्ग के राज के अधिकारी हों। और उसने हमें इसीलिए बनाया। सभी अपनी आंखों को बंद कर लें, जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्टॉप। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारे सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह। खुदावंत, हम जानते हैं पिता, आप हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं पिता। आप जिंदा खुदावंत हैं मेरे पिता, आप स्वर्ग पर विराजमान है मेरे खुदा, और हम में से हर एक की ओर आपकी आंखें लगी हुई है मेरे परमेश्वर। मैं जानता हूँ खुदावंत, ये समय खुदावंत आपने हमें दिया है और आज का दिन आपने हम में से हर एक को दिखाया है कि आज हम आपके भवन में आने वाले हो सके मेरे पिता, आपकी हुजूरी में आने वाले हो सके मेरे पिता, और खुदावंत आपकी महिमा अपने जीवनों के द्वारा करने वाले हो सके मेरे पिता। मैं जानता हूँ खुदावंत, आज का दिन हमारे लिए बहुत महान है खुदा, क्योंकि आपने बोला है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महान है। आज के दिन को जियो, कल की चिंता मत करो। हम जानते हैं खुदावंत, कल हमने नहीं देखा, लेकिन आज परमेश्वर जो आपने हमें दिया खुदावंत, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं पिता हर एक आशीष और बरकतों के लिए खुदावंत, जो आपने हम में से हर एक को बिन मांगी दी खुदावंत। धन्यवाद देते हैं पिता आपके सुंदर वचन के लिए, आपके कलाम के लिए खुदा। हाँ मेरे खुदा, हम जानते हैं कि आपका आगमन बहुत ही निकट है मेरे पिता, वरना आप द्वार ही पर हैं खुदा। हम चाहते पिता हम में से हर एक को खुदावंत आप बुद्धि और ज्ञान दीजिए खुदावंत, कि हम आज के समय को समझें, इस बहुमूल्य वचन को जाने खुदा, और अपने जीवनों में इस वचन को लेकर चले मेरे खुदा, और अपने आप को हर एक बुराई से, हर एक प्रकार की शैतानी शक्तियों से बचाएं खुदा। हमें अपने ज्ञान से भरिए खुदा, क्योंकि ज्ञान देने वाले सिर्फ आप ही हैं मेरे पिता। हमें ये संसार कोई लाभ नहीं दे सकता खुदा, लेकिन वो शांति खुदावंत हमें आपसे प्राप्त होती मेरे पिता। हम में से हर एक जन जो यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता, अपनी आशीषों से भरे मेरे पिता। हम में से हर एक को अपने आशीषों के मार्ग पर चलाए पिता, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हर एक बुराइयाँ, हर एक प्रकार की व्यभिचारिक बातें, हर एक प्रकार की शैतानिक शक्तियाँ खुदावंद हमारे जीवनों से, हमारे परिवार, हमें घरों से दूर होने वाली हो सके पिता, और हम आपके हाथ को थाम कर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके पिता। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के हर एक जन पर खुदा अपनी आशीषों बरकतों का हाथ बनाए रखेंगे। प्रार्थना करते हैं आगे के समय को खुदावंद आपके ही हाथों में सौंपते पिता, और इस छोटी सी प्रार्थना और विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए। आमीन।